इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक पत्र, जिसको लिखा है G.L. फ्यूंटिस ने। चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ यानी विश्वास, यानी लोग कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें हमारा जो विश्वास है किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये वो सवाल है जो ये कहानी डेलिकेटली पोसेस, यानी नाजुकता से हमारे सामने रखती है। डेलिकेटली यानी नाजुकता से, पोसेस मतलब रखती है, ठीक है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रून्ड, जब उसकी फसल जो है रून्ड यानी नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो उस पत्र में भगवान से 100 पैसोस की मांग करता है। पैसोस यानी करेंसी है जो अमेरिका में चलती थी। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो पत्र है रीच यानी पहुंचता है भगवान तक। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब तुम सोचो। एंड गेस, और अनुमान लगाओ। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, अनुमान लगाओ कि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, बिगिन यानी शुरू करना, यानी कहानी को पढ़ने से पहले तुम एक अनुमान लगाओ कि ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ओवरऑल इसमें ये कहना चाह रहा है कि विश्वास से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। लेंचो नाम के किसान का भी विश्वास भगवान पर अटूट है। उसका फसल जो है किसी कारणवश रूंड यानी नष्ट हो चुका है, और वो एक पत्र लिखता है जिसमें वो भगवान से 100 पैसोस की मांग करता है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या उसे पैसे मिलते हैं कि नहीं। पहला पैरा है, द हाउस यानी घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, यानी पूरे घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, और लो हिल मतलब होता है छोटी पहाड़ी, यानी छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर पूरे के पूरे घाटी में एकमात्र घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, यानी कोई भी नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, और कॉर्न मतलब मक्का, यानी मक्के की फसल को कोई भी यहाँ से देख सकता है। डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदा हुआ है। डॉटेड मतलब यहाँ कह सकते हो बिखरा हुआ है या लदा हुआ है। दैट ऑलवेज, जो हमेशा से वादा कर रहा है या करता है। अ गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल, यानी ओवरऑल इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये जो मक्के की फसल है इसमें जो फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो फ्लावर्स से ये भरा हुआ मैदान है, खेत है, ये अच्छी फसल होने का संकेत दे रहा है, यानी वादा कर रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ मतलब यहाँ पर उस फसल की बात कर रहा है, उस खेत की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एकमात्र चीज़ जो इस खेत को चाहिए वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर यानी बारिश, यानी यहाँ पर जो राइटर है वो अर्थ लिख रहे हैं इस फील्ड के लिए, और डाउनपोर मतलब बारिश। तो कह रहे हैं कि इस खेत को अब सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, और बारिश नहीं तो कम से कम एक शावर मिल जाए। शावर का मतलब हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा और फसल जो है अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी थ्रू आउट का मीनिंग होता है संपूर्ण, यानी कंप्लीट। तो पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब करीब से, जो जानता है अपने खेत को बड़े करीब से। हैड डन नथिंग एल्स, यानी उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ वो सिर्फ क्या देख रहा है, आसमान में देख रहा है। यानी इस लाइन का मतलब यह है कि पूरी सुबह लेंचो क्या कर रहा है, सिर्फ आसमान की ओर देख रहा है, उत्तर पूरब दिशा में। क्यों? क्योंकि वो अपने खेत को इंटीमेटली यानी काफ़ी करीब से जानता है
कि फसल जो है अच्छी हो चली है, बस इंतज़ार है किस चीज़ का? बारिश का। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वो अपनी वाइफ से कहता है, यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, तो जब भी कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में हो तो समझ लो कोई कैरेक्टर कोई बात कह रहा है। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है अपनी वुमेन यानी अपनी वाइफ से, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हम ज़रूर जो है पानी पाने वाले हैं, मतलब कि बारिश आने वाली है, क्योंकि उसे ऐसा अनुमान लग रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब डिनर होता है, और प्रिपेयरिंग मतलब बना रही थी, यानी जो उसकी वाइफ है वो क्या बना रही थी? डिनर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, वो जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा रही तो ये जो बारिश है जो हमें ज़रूरत है हमारे खेत को वो मिल जाएगी। विलिंग मतलब होता है इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो सब खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, यानी जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। अब यहाँ पर देखिए कि पूरे परिवार के लोग जो है अलग अलग जगह पर हैं। जो लेंचो है वो आसमान की ओर देखकर अनुमान लगा रहा है कि बारिश आने वाली है, और जो उसके बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, और छोटे बच्चे पास घर के पास जो है खेल रहे हैं, और उसकी वाइफ खाना तैयार कर रही है। और खाना तैयार हो जाने पर कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाती है उन सभी को, कम फॉर डिनर। अब देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी ये लेंचो की वाइफ बोल रही है कि चलो खाना खा लो, डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब दौरान, यानी भोजन के दौरान। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी किया था, यानी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, बिगैन मतलब शुरू हो गए, और फॉल मतलब गिरना, यानी बारिश की जो है बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वही दिशा है जिधर की ओर लेंचो देख रहा था सुबह से। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी यहाँ पर कह रहा है कि बड़े बड़े विशालकाय आकार के क्लाउड्स जो है कुड बी सीन, देखे जा सकते हैं। अप्रोचिंग मतलब आते हुए, यानी उसके खेत की तरफ नॉर्थ ईस्ट दिशा से जो ह्यूज, ह्यूज मतलब विशालकाय, क्लाउड्स यानी बादल आते हुए देखे जा सकते हैं। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी हवा जो है ठंडी और ताज़ी हो गई है। फ्रेश यानी ताज़ी, और स्वीट मतलब मीठी, यानी जब बारिश आने वाली होती है तो हवा में एक ताजगी आ जाती है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहा है। द मैन वेंट आउट, अभी ये लोग तो खाना खाने के लिए अंदर गए थे ना, तो ये जो लेंचो है वेंट आउट यानी बाहर चला गया। फॉर नो अदर रीज़न, किसी और कारण की वजह से नहीं। देन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, उस आनंद को फीलिंग, फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी यानी अपने शरीर पर, बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने का जो आनंद है वो लेने के लिए वो बाहर चला गया। यहाँ पर देखिए समझिएगा, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, यानी वो जो व्यक्ति था, लेंचो था, वो किसी और कारण की वजह से बाहर नहीं गया था, बल्कि किस कारण की वजह से गया था? वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था और उसका आनंद उठाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि बारिश आ गई है और हमारी फसल जो है अब अच्छे से तैयार हो जाएगी। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, एक्सक्लेम्ड यानी कहा, घोषणा किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नए सिक्के हैं। अब ये देखो बारिश की बूंदों को नए सिक्के कह रहा है, क्यों? क्योंकि तो जो ये बारिश की बूंदें हैं ये इसकी फसल को तैयार करेंगी, जिससे कि वो फसल को काटेगा और उसको बेचेगा और उससे उसको पैसे मिलेंगे और उन पैसों से वो अपना घर चलाएगा। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, सेंट जैसा कि पैसोस का एक हिस्सा है, करेंसी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं, यानी वो हर एक
बूंद को सिक्के से कंपेयर कर रहा है। क्यों कंपेयर कर रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि उस बारिश की वजह से उसकी फसल तैयार हो जाएगी और उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अगला पैरा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट हो जाना और एक्सप्रेशन मतलब भाव, यानी संतुष्ट हो जाने वाले भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, यानी वो जो फ्लावर से लदा हुआ उसका खेत था, मक्के का फसल था, वो उसको रिगार्ड करता है, सम्मान देता है। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मतलब कवर किया गया, जो बारिश से क्या हो चुका था, पूरी तरह से कवर हो चुका था। कर्टेन मतलब ऐसे पर्दा होता है, तो यहाँ पे पर्दे से तो खेत को कवर नहीं किया गया है, यहाँ पर बारिश को कह रहा है कि बारिश से ये अब पूरी तरह से कवर हो चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। अचानक एक तेज हवा, बिगैन यानी शुरू हो गई, ब्लू मतलब चलना, यानी तेज हवा अचानक से चलने लगी। अब यहाँ पर एंड अलॉन्ग विथ मतलब इसके साथ, इस हवा के साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, यानी बारिश के साथ जो है हेल स्टोन्स यानी ओले, यानी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बिगैन टू फॉल यानी गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये ट्रूली का मतलब यहाँ पे सचमुच, और रिजेंबल मतलब प्रतीत होते हैं। मतलब यहाँ पर भी देखिए, पहले बारिश की बूंदों को नए नए सिक्के से कंपेयर कर रहा है, अब यहाँ पर जो ओले गिर रहे हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं, उसको सिल्वर कॉइन से कंपेयर कर रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर जो हेल स्टोन्स है, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो ओले हैं, वो नए नए सिल्वर कॉइन्स जैसे रिजेंबल मतलब प्रतीत हो रहे हैं। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। एक्सपोजिंग का मतलब होता है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उसके, वो उस बारिश में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, यानी वो उस बारिश का आनंद ले रहे हैं, नहा रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट, वो बाहर जाते हैं और कलेक्ट करने लगते हैं वो जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं। फ्रोजन पर्ल्स, यहाँ फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पर्ल्स मतलब मोती होता है, लेकिन यहाँ पे मोती नहीं है, वो बर्फ़ के टुकड़े हैं। तो उन बर्फ़ के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए ये जो बच्चे हैं ये दौड़कर बाहर की ओर जाते हैं और बारिश में अपने आप को एक्सपोज करते हैं, यानी बारिश को अपने ऊपर गिरने देते हैं, यानी नहा लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।